कभी ना कभी आपके पास ये कॉल जरूर आई होगी। नमस्कार सर, आपके अच्छे सिबिल स्कोर पर 5 लाख रुपए लिमिट वाला लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पास हुआ है। कोई सालाना फीस नहीं है। क्या ये आपके घर के पते पे भेज दूं? अब होता यह है कि ऐसी कॉल आने के बाद लोग सोचते हैं चलो यार एक क्रेडिट कार्ड ले ही लेते हैं, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसकी कोई सालाना फीस भी नहीं देनी है और बस यहीं पर लोग एक क्रेडिट कार्ड ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड आता है तो मन में चुलबुली मचने लगती है। बार बार उस कार्ड को देखकर यही लगता है कि अरे यार अभी तक इससे कुछ खरीदा ही नहीं, और फिर व्यक्ति कुछ न कुछ इस क्रेडिट कार्ड से जरूर खरीद लेता है। चलिए, अब जिसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की अच्छी खासी जानकारी है वो तो इसका दबाकर इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ अनजान लोग इस बला को ले तो लेते हैं लेकिन फिर ब्याज के चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बला का इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे संभाल कर रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में लग गया तो समझ लीजिए आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इतना तो जानते ही हैं कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और जब अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तब लोग या तो कुछ प्रोडक्ट खरीदकर या किसी तरह की सर्विस लेकर इन्हें रिडीम कर लेते हैं। लेकिन अब इन साइबर क्रिमिनल्स ने इस रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर भी सेल लगानी शुरू कर दी है। बेहद ही शातिर तरीके से ये साइबर क्रिमिनल्स क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं, और जिस तरह से ये लोगों को ठग रहे हैं उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसी तरह की एक घटना दिल्ली के गुरुग्राम से सामने आई। हुआ ये कि दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति के पास एक क्रेडिट कार्ड था और अक्सर वो छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने इसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। होता यह था कि जब भी वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, और एक ऐसा समय आया जब उनके पास अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हो गए। अब कार्ड में उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स तो जमा हो गए, लेकिन इसी के साथ उनका कुछ क्रेडिट कार्ड का बिल भी बकाया था। अब हुआ ये कि एक दिन अचानक उनके पास एक कॉल आई। कॉलर ने कहा कि सर, मैं आपके बैंक के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि आपने हाल ही में अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा है जिसका इतना बिल बकाया है। व्यक्ति ने कहा कि हाँ, लेकिन अभी बिल चुकाने में समय है, मैं उसे तय समय के अंदर चुका दूंगा। लेकिन फिर कॉलर ने कहा कि सर, आपको बिल चुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड से जो कुछ भी खरीदा था उससे आपके क्रेडिट कार्ड में अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट जमा हो गए हैं, और इस रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग बिल है हम उसे इन रिवॉर्ड पॉइंट से एडजस्ट कर देते हैं और आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उस व्यक्ति ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए मेरा बिल एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद कॉलर ने बिल एडजस्ट करने के नाम पर उनसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी। क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, सारी जानकारी लेने के बाद उसने इतना कहकर कॉल रख दिया कि सर, बस आधे घंटे के अंदर आपका आउटस्टैंडिंग बिल 0 हो जाएगा। अब गुरुग्राम के वो भाई साहब भी बहुत खुश हो गए। चलो यार, उन्हें 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा। लेकिन फिर कुछ समय बाद अचानक उनके खाते से 83,305 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। अब जैसे ही 83,305 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो तुरंत अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं और फिर पुलिस इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। जांच खत्म होने के बाद इस मामले में फरमान, सत्यप्रकाश, नरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार, विनोद और आसिफ को गिरफ्तार किया जाता है। और ये बात सामने आती है कि इसमें जो सत्यप्रकाश था वो दुकानों में जाकर सिम सप्लाई करने का काम करता था। अब इसी तरह फरमान नाम के व्यक्ति ने सत्यप्रकाश से अपने नाम पर एक सिम खरीदा, लेकिन बाद में उसने सत्यप्रकाश को वही सिम पैसे लेकर बेच दिए। अब सत्यप्रकाश ने उस सिम को अपने बाकी साथियों को दिया जो इसी तरह से बैंक एम्प्लॉय बनकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। लेकिन अब ये सभी के सभी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये ठगी का सिर्फ एक तरीका था। ये अगला तरीका आपके होश उड़ा देगा। ये घटना भी गुरुग्राम से ही है, जहां पर 28 जनवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 के बीच एक महिला के पास कॉल्स आने लगे। उनसे कहा गया कि मैम, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी हम लिमिट बढ़ा देते हैं और आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना है। अब महिला ने सोचा चलो लिमिट बढ़ रही है तो बढ़ा लेते हैं, कल को कुछ बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ी या कुछ बड़ा प्रोडक्ट खरीदना पड़ा तो बढ़ी हुई लिमिट काम आ जाएगी। अब यही सोचकर उन्होंने कॉलर से कहा कि ठीक है, आप लिमिट बढ़ा दो। लेकिन फिर लिमिट बढ़ाने के नाम पर इन जालसाजों ने महिला के क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स उनसे ले ली और फिर अलग अलग किस्तों में कुल 98,266 रुपए का ट्रांजैक्शन उनके कार्ड से कर लिया। अब जैसे ही महिला को ठगी का एहसास हुआ, उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में की और जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को बला क्यों कहते हैं। और अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसे अच्छी तरह से संभाल कर रखिए और कभी भी ऐसा कोई कॉल आए तो उस पर कभी विश्वास न करें। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी परचेज करते हैं तो समय पर उसका बिल चुका दीजिए, नहीं तो आप भी जानते हैं कि अगर आपने समय पर बिल नहीं चुकाया
तो आपको कितना ब्याज भरना पड़ सकता है। वहीं किसी को भी किसी भी परिस्थिति में अपने कार्ड की डिटेल्स ना दें। तो साथियों, अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों को सचेत कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।